नमस्कार किसान भाइयों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं करतार 4536 मॉडल के बारे में, जिसके अंदर आपको मिलते हैं दो वेरिएंट, 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव। इस वीडियो में दोनों ही मॉडल की पूरी जानकारी लेने वाले हैं, क्या क्या खासियत इसके अंदर कंपनी देती है, क्या क्या खूबियाँ हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलता है सिंगल पीस बोनट, जो एक ट्रैक्टर को अच्छी लुक भी प्रदान करता है, और इसका जो डिजाइन है पूरा का पूरा एरोडायनेमिक दिया गया है। फ्रंट में आप देखेंगे तो बहुत बड़े साइज की फ्रंट ग्रिल, उसी के साथ साथ यहाँ पे दी गई है टॉप ग्रिल। फ्रंट ग्रिल के अंदर एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसके जो छिद्र हैं बहुत बारीक दिए गए हैं, ताकि बड़ा कचरा डायरेक्ट अंदर एंटर ना करे, जिसकी वजह से आपका रेडिएटर चौक ना हो। यहाँ पे अगर बाई चांस आप रीपर वगैरह के अंदर ट्रैक्टर चलाते हैं, फ्रंट से अगर बाई चांस ग्रिल चौक हो जाती है तो टॉप ग्रिल से अंदर हवा जाती रहेगी, जिससे ट्रैक्टर का कूलिंग सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा और लंबे समय तक भी आप ट्रैक्टर चलाते हैं। सिंगल पीस बोनट को होल्ड करने के लिए दो सेफ्टी इसके अंदर दी गई है। पहली चीज़, यहाँ पे साइड में लॉक दी गई है, दोनों तरफ लैच दी गई है, क्योंकि सिंगल पीस है, मेटल का बना हुआ है, हैवी है, तो उसको आसानी से होल्ड कर सके ताकि वाइब्रेशन ना हो। उसी के साथ यहाँ पे मिलता है आपको की लॉक। तो पहले दोनों ही साइड से लैच खोलनी है। लैच खोलने के बाद यहाँ से आपको की लॉक खोलना है, और जैसे ही आप थोड़ा ऊपर उठा के छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर जाके होल्ड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलते हैं दो गैस फील्ड स्टड्स, जो इस हुड को ऊपर होल्ड करने में इसको हेल्प करते हैं। दोस्तों, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलता है किर्लोस्कर कंपनी का 3 सिलेंडर इंजन, जो कि 3120 सीसी का है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, और 2000 रेटेड इंजन आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलता है। 2 व्हील ड्राइव के अंदर आपको मिलता है हैवी ड्यूटी 65 kg का फ्रंट बम्पर, उसी के साथ यहाँ पे मिलता है टो हुक। अगर ट्रैक्टर कहीं फंस जाता है तो इसमें टो करके आप इजीली ट्रैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। फ्रंट एक्सल वगैरह में कहीं भी आपको टो करने की जरूरत नहीं है। वही अगर हम 4 व्हील की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है 80 kg का जेरिकन वेट, साथ में मिलता है हैंगिंग ब्रैकेट, वो भी एक्टॉक्स 60 से 65 kg का हैवी ड्यूटी दिया हुआ है, ताकि इस ट्रैक्टर के अंदर कोई फ्रंट लिफ्टिंग ना आए। टायर साइज की अगर हम बात करें तो रियर में आपको दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर 14/9/28 के टायर देखने को मिलेंगे। 2 व्हील ड्राइव के अंदर अगर फ्रंट टायर की हम बात करें तो 650/16 का मिलेगा, और अगर वहीं हम 4 व्हील ड्राइव की बात करते हैं तो 9/5/18 का फ्रंट टायर आपको मिल जाता है। कूलिंग सिस्टम को बेहतर बनाए रखने के लिए दिया गया है रिकवरी बॉटल। बार बार आपको रेडिएटर खोल के देखने की जरूरत नहीं है, बाहर ही मिनिमम का और मैक्सिमम का मार्क दिया गया है। दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, रेडिएटर का कैप प्रॉपर बंद होना चाहिए, जो ये पाइप वगैरह लगे हुए हैं ये भी कहीं से कटे वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब इंजन गर्म होता है तो कूलेंट इसके अंदर आ जाता है, और ठंडा होने के बाद जितनी ज़रूरत है ऑटोमेटिक यहाँ से सक कर लेता है, तो कूलिंग सिस्टम को बेहतर बनाए रखता है। ड्राई टाइप एयर फिल्टर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलता है। फ़ायदा होता है, शुद्ध हवा अंदर जाती है, ज़्यादा हवा अंदर जाती है, और अगर बाई चांस ये फिल्टर चौक हो जाता है तो इसके अंदर चौक सेंसर दिया गया है, वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपको फिल्टर को साफ़ करने की ज़रूरत है। बार बार फिल्टर खोल के देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी को फ्रंट में माउंट किया गया है। पहली चीज़, वेट को बैलेंस करती है ताकि ट्रैक्टर आगे से फ्रंट लिफ्टिंग ना करे। दूसरी चीज़, अंदर कवर किया गया है तो सेफ्टी भी है, चोरी होने का डर नहीं है। और जो बैटरी है उसको अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डाउन रखा गया है, ताकि जो एयर सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो और रेडिएटर तक प्रॉपर हवा जाए और हवा को ना रोके। कॉपर का रेडिएटर मिलता है, जो बेहतर होता है कूलिंग सिस्टम के लिए, और इसकी जो फिन्स हैं अगर वो देखेंगे तो उसके अंदर काफ़ी गैप दिया गया है, छोटा मोटा कचरा इसके अंदर जमा नहीं होगा, बेहतर कूलिंग सिस्टम बना रहता है। कूलिंग सिस्टम को बेहतर बनाए रखने के लिए एक और अच्छी चीज़ इस ट्रैक्टर के अंदर दी गई है, वो है मेटल की फिन्स। फ़ायदा होता है, लंबे समय तक आप ट्रैक्टर चलाते हैं रीपर पे या थ्रेसर पे, तो जब गर्म हवा अंदर जाती है तो प्लास्टिक की फिन्स नरम पड़ जाती हैं, जिनकी वजह से वो हवा सक नहीं कर पाती। या कई जगह आप नदी वगैरह के अंदर ट्रैक्टर चलाते हैं तो नदी के अंदर जब पानी में लेवल बढ़ता है तो फिन्स पानी में टकराने से कई बार टूट जाती हैं, तो वो भी नुकसान आपके इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए कंपनी ने किसान के ज़रूरत को और सुविधा को देखते हुए मेटल की फिन्स इस ट्रैक्टर के अंदर दी गई है। पावर स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलता है। पहली चीज़, एक उंगली से आप स्टीयरिंग घुमा सकते हैं, एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं, पूरा दिन भी आप काम करेंगे तो थकान महसूस नहीं होगी। दूसरी चीज़, टर्निंग रेडियस लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में आपको बराबर मिलता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, बहुत से ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा एक टायर कम घिसने की और ज़्यादा घिसने की जो शिकायत आती है वो भी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस पावर स्टीयरिंग को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है सेपरेट ऑयल टैंक। इसका फ़ायदा होता है, शुद्ध तेल पावर स्टीयरिंग में जाएगा। जिन ट्रैक्टरों में बैकएंड से ऑयल उठाया जाता है उन पावर स्टीयरिंग में मेंटेनेंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फ्रेश ऑयल ही इस स्टीयरिंग के अंदर घूमेगा।
दूसरा सबसे मेन चीज़, कई बार जब फील्ड के अंदर आप ट्रैक्टर चलाते हैं, पाइप वगैरह अगर फट जाए पावर स्टीयरिंग की, तो पूरे के पूरे बैकएंड का ऑयल निकल जाता है। जिन ट्रैक्टरों में बैकएंड से ऑयल उठाया जाता है, लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर अगर बाई चांस पाइप फट भी जाती है तो कुल 2.5 से 3 लीटर का ही ऑयल का नुकसान होगा। तो किसानों की सुविधा का भी विशेष ध्यान इस ट्रैक्टर के अंदर रखा गया है। क्लच की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलती है डुअल क्लच। हाफ क्लच आप प्रेस करेंगे तो ट्रैक्टर रुक जाएगा, पूरा क्लच प्रेस करते हैं तो पीटीओ भी रुक जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है OIV ब्रेक। बेनिफिट होता है लंबे समय तक भी आप ट्रैक्टर को अगर घर पे पार्क कर रहे हैं, हैंड ब्रेक खींचने के बाद ड्राई टाइप ब्रेक के अंदर आपने देखा होगा डिस्क चिपकने वाली जो शिकायत आती थी, वो इसके अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा जो डिस्क है ऑयल के अंदर डूबे रहते हैं। लंबे समय तक भी आप ट्रैक्टर चलाते हो, ब्रेक गर्म होकर जो चिपकने वाली समस्या देखने को मिलती थी, वो भी इसके अंदर नहीं मिलेगी। और ब्रेक की एफिशिएंसी फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, दोनों ही तरफ आपको बराबर मिलेगी। दोस्तों गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है 8+2 फुल्ली कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स। चलते हुए ट्रैक्टर में अगर आप छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा कोई भी गियर शिफ्ट करना चाहते हैं तो इजीली शिफ्ट हो जाता है, सेफ होता है आपको ड्राइव करने में। साइड शिफ्ट के अंदर इसके लीवर्स आएंगे, इजी होता है ड्राइव करने में, गियर शिफ्टिंग आसान होती है। मल्टी स्पीड पीटीओ को आप स्टैंड बाई पोजीशन और चलते हुए ट्रैक्टर में दोनों ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कि ये 45 HP का ट्रैक्टर है, अगर आप कम इंजन RPM पे छोटा इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हैं जिसके लिए ज़्यादा इंजन HP की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीटीओ स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए, जैसे कि वाटर पंप, अल्टरनेटर, तो ऐसे इम्प्लीमेंट भी आप इस ट्रैक्टर के साथ इजीली चला सकते हैं। क्योंकि कम इंजन RPM पे मल्टी स्पीड में एंगेज करके आप ज़्यादा पीटीओ के चक्कर ले सकते हैं, जिससे आपके इंजन की घिसावट कम होगी, RPM कम रखने से डीजल की खपत भी कम होगी, और 45 HP ट्रैक्टर को भी आप छोटे इम्प्लीमेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको मिलता है मल्टी स्पीड एवं रिवर्स पीटीओ के साथ। प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो पूरा सपाट और खुला हुआ प्लेटफॉर्म है, इजीली आप एंट्री कर सकते हैं ऊपर ट्रैक्टर पे। और आप अगर लंबे समय तक भी ट्रैक्टर चला रहे हो थकान नहीं होगी, क्योंकि बीच में भी काफ़ी स्पेस है, आप यहाँ पे पैर रख के भी ट्रैक्टर को ड्राइव कर सकते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए बहुत इजी है, यहाँ पे एक हैंड होल्ड दिया गया है, क्योंकि ये आप हीट शील्ड देखेंगे काफ़ी बड़े साइज़ की दी गई है, और साथ ही इसके साथ यहाँ पे एक प्लेट लगाई गई है ताकि हीट शील्ड के बराबर से भी कोई गैप ना रहे, गर्म हवा ड्राइवर के पैरों तक ना पहुँचे, और लंबे समय तक भी आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो आपको कोई परेशानी ना आए। तो इस हीट शील्ड के अंदर यहाँ पे कट दिया है, और यहाँ से फेंडर रेल को पकड़ के आप इजीली ट्रैक्टर के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों प्लेटफॉर्म जो देखेंगे आप पूरा स्पेसियस है, स्पार्ट प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ पे आप अगर लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाते हैं तो बीच में पैर रख के भी इजीली चला सकते हैं, ताकि आपको थकान ना हो, लंबे समय तक भी आप काम कर पाएँ। 3 स्पोक स्टीयरिंग आपको मिलता है, उसी के अंदर करतार की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे मिलता है आपको नॉब। अगर आप लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाते हैं तो ईजी नॉब होता है यूज़ करने में, और बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग है तो ईजी होगा आपको इस्तेमाल करने में। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो विशेष ध्यान रखते हुए इसके अंदर दिया गया है न्यूट्रल सेफ्टी स्विच। जब तक लो हाई गियर इंगेज रहेगा तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा, न्यूट्रल करने के बाद ही ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। दूसरा सेफ्टी फीचर इसके अंदर मिलता है जो है ट्रांसपोर्ट लॉक। आप खेत से घर या कहीं बाजार में कोई इम्प्लीमेंट पीछे अटैच करके लेके जा रहे हैं, चलाते टाइम किसी भी गलती से अगर लीवर्स नीचे आ जाएं तो इम्प्लीमेंट नीचे गिरने से कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप उस इम्प्लीमेंट को ऊपर उठा के ये जो ट्रांसपोर्ट लॉक है इसको अगर लॉक कर देते हैं क्लॉकवाइज घुमा के, तो किसी भी कारण से अगर लीवर्स भी नीचे आ जाएंगे तो इम्प्लीमेंट ऊपर टंगा रहेगा, जिससे कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तीसरी सेफ्टी, डीजल टैंक के अंदर स्पेशल लॉक दिया गया है ताकि कोई भी गलत चीज़ आपके डीजल टैंक के अंदर ना डाले, ट्रैक्टर के अंदर कोई नुकसान ना हो। क्लस्टर मीटर की बात करें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर मिलता है आपको। आर मीटर जो है डिजिटल में दिया गया है, सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फ्यूल गेज मिल जाता है, आपको हीट का टेम्परेचर गेज मिल जाता है, बैटरी चार्जिंग का मिल जाता है, और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो पूरे के लाइट्स के कंट्रोल, हॉर्न और इंडिकेटर स्विच यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे मिल जाता है आपको रेंज लीवर, लो और हाई जैसी रेंज की आपको जरूरत है यहाँ से ले सकते हैं। मेन गियर लीवर आपको राइट में मिल जाता है, जहाँ पे 4 स्पीड आगे जाने के लिए और 1 पीछे जाने के लिए, तो टोटल 8+2 लो हाई गियर लीवर से आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है पीटीओ सिलेक्शन लीवर, आगे किया तो 540, पीछे किया तो मल्टी स्पीड एवं रिवर्स पीटीओ आपको मिल जाता है। हाइड्रोलिक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 2 लीवर वाली हाइड्रोलिक मिलती है, जिसके अंदर ड्राइवर साइड में अगर आप देखेंगे तो पोजीशन कंट्रोल लीवर मिलता है, फेंडर की साइड में आपको मिलता है ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, जिसके अंदर आपको मिलती है ADDC सेंसिंग। कोई भी इंप्लीमेंट जो 6 इंच से ज़्यादा गहराई में जाता है उसके अंदर आपको सेंसिंग की जरूरत पड़ती है, तो उस इंप्लीमेंट को चलाने के लिए आप ड्राफ्ट लीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्राफ्ट और पोजीशन दोनों को ही मिक्स करके आप मिक्स मोड या ब्लेंडिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं
जैसी आपकी जरूरत है। हाइड्रोलिक के अंदर इन लीवर्स के साथ साथ एक बहुत अच्छी सुविधा इसके अंदर मिलती है, वो है लोअरिंग रेट कंट्रोल वाल्व। अगर आप कोई भारी इंप्लीमेंट पीछे चला रहे हैं, उसकी अगर नीचे आने की स्पीड को आपको स्लो करना है तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल लीवर दिया गया है, इसकी सहायता से आप नीचे आने की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऊपर आने की स्पीड सेम रहेगी। रियर एक्सल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर आता है इनबोर्ड रिडक्शन, जो कि सभी खेती के कामों के लिए पावरफुल होता है, लो मेंटेनेंस होता है। लिफ्ट कैपेसिटी की अगर हम बात करें, 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलती है। फायदा, कोई भी हैवी से हैवी इंप्लीमेंट आप इसके अंदर उठाना चाहते हैं वो भी आप इजीली यूज कर सकते हैं, और ट्रॉली वगैरह को टोचन करना है, भरी हुई ट्रॉली है तो उसको भी आसानी से आप जोड़ सकते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो लोअर लिंक दी गई है काफ़ी हैवी ड्यूटी दी गई है। लोअर लिंक के नीचे भी अगर आप देखेंगे तो अलग से एक स्पोर्ट दी गई है, ताकि हैवी से हैवी इंप्लीमेंट भी आप यूज करें तो लोअर लिंक के अंदर कोई भी बेंड या टूटने की शिकायत ना आए। पिन टाइप स्टे बार मिल जाती है, इजीली आप किसी भी इंप्लीमेंट के अंदर फ्री प्ले सेट करना है या विदाउट ड्रॉप बार आप ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं तो लोअर लिंक्स आपके ट्रैक्टर के टायर में जाके ना टकराएं और टायर में कोई नुकसान ना हो, तो हैवी ड्यूटी पिन टाइप स्टे बार दी गई है। राइट साइड में एडजस्टेबल लेवलिंग रॉड आपको मिल जाती है। लेफ्ट साइड पहले अटैच करने के बाद राइट साइड लोअर लिंक को अगर आप लगाते हैं तो इजीली आप छोटा बड़ा करके कोई भी इंप्लीमेंट जोड़ सकते हैं। बैकएंड की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा फ्लैट बैकएंड दिया गया है, जिसके अंदर आपको मल्टी हिचिंग पॉइंट मिल जाते हैं। फायदा, छोटी, मीडियम या बड़ी कोई ट्रॉली आपको अटैच करनी हो उसका लेवल आप सेट कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, अगर आप इसके अंदर थ्रेसर लगाते हैं तो हिच को ऊपर करके आप हिचिंग भी कर सकते हैं और नीचे से कार्डन शाफ्ट भी लगा सकते हैं, ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। QRC कपलर की अगर हम बात करें तो 2 QRC कपलर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। लेजर लेवलर चलाना चाहते हैं, इसमें आप आगे डोजर लगवाना चाहते हैं या रिवर्सेबल MB प्लाऊ अगर आपको चलाना है तो तीनों ही प्रकार के इंप्लीमेंट आप इजीली यूज कर सकते हैं। अलग से कोई भी फिटमेंट कराने की जरूरत नहीं है, कंपनी फिटेड डबल QRC आपको मिल जाता है। इन QRC को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे मिलता है आपको ऑक्सिलरी लीवर, जिसको आप सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग दोनों ही में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे उसकी स्पेशल नॉब दी गई है, जिसकी सहायता से आप इसको सिंगल से डुअल और डुअल से सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टॉपलिंग माउंटिंग ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मिलते हैं 3 हॉल, तीनों ही हॉल का अलग अलग काम है। ऊपर वाला जो हॉल है वो सॉफ्ट सॉइल के लिए आप यूज़ करेंगे, बीच वाला हॉल मीडियम सॉइल के लिए और नीचे वाला हॉल आप हार्ड सॉइल के लिए यूज़ करेंगे। तो जैसी आपके वहाँ सॉइल कंडीशन है वैसे ही हॉल का सिलेक्शन करके आप चलाएंगे तो ट्रैक्टर पे लोड भी कम आएगा, स्लिपेज भी कम आएगी, कम डीजल खपत में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको मिलता है 7 पिन ट्रेलर सॉकेट। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार ट्रॉली के अंदर भी लाइट और इंडिकेटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रोड पे ट्रैक्टर चलता है तो कब ट्रैक्टर ने ब्रेक लगा दिया पीछे कई बार सवारी को पता नहीं लगता है। इसमें आपको कोई भी वायर कट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक मेल कपलर लगाना है और इजीली आप ट्रॉली के अंदर कोई भी लाइट का कनेक्शन दे सकते हैं। फेंडर की मजबूती को बनाए रखने के लिए यहाँ पे एक फेंडर सपोर्ट मिलती है। लंबे समय तक भी आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो इसके अंदर कोई वाइब्रेशन ना हो और ये मजबूती बराबर बनी रहे। हैवी ड्यूटी लिफ्ट कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए इसकी जो लोअर लिंक है उनको भी काफ़ी मजबूत बनाया गया है। लोअर लिंक के नीचे आप देखेंगे तो अलग से एक सपोर्टिंग प्लेट दी गई है, ताकि कोई भी हैवी इंप्लीमेंट आप यूज़ करें तो लोअर लिंक के अंदर कोई भी बैंड या क्रैक ना आए। हैवी ड्यूटी ड्रॉबार, टो हुक और टॉप लिंक आपको कंपनी से मिलती है। पिन टाइप स्टे बार मिलती है। अगर आप कोई भी इंप्लीमेंट की फ्री प्ले या स्विंग सेट करना चाहते हैं तो इजीली इस पिन को आगे पीछे डाल के इजीली सेट कर सकते हैं। विदाउट ड्रॉप बार भी आप अगर आप ट्रैक्टर को चलाते हैं तो लोअर लिंक आपके टायर में जाके ना टकराए, तो उसकी सुविधा भी आपको इसमें मिल जाती है। क्योंकि कुछ ट्रैक्टरों में चेक चेन आती है, चेक चेन कुछ टाइम तक अगर उसको इस्तेमाल ना किया जाए तो जंग वगैरह लगने से, रस्ट लगने से वो चौक हो जाती है, उसके अंदर फिर ऑयलिंग करना पड़ता है, गर्म करके खुलवाना पड़ता है, तो वो समस्या भी इसके अंदर आपको देखने को